सासू माँ बुरा मान जाएंगी। वृंदा की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, पर बहुत जल्दी ही अपने घर को और घर वालों को अपना लिया था। साथ ही साथ वह घर के लोगों की नई नई आदतों से भी वाकिफ हो रही थी। वृंदा के ससुराल में उसके साथ कमला जी, जेठ जेठानी, उनका एक बेटा प्रतीक, वृंदा का पति सोमेश और वृंदा थी। वृंदा को अपने परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। काफ़ी अच्छा और प्यारा परिवार मिला था उसे। बस एक चीज़ की थी, वृंदा अपनी सास से बहुत डरती थी। कारण जेठानी जी का तकिया कलाम सासू माँ बुरा मान जाएंगी, जिसे 3 महीने से इतनी बार सुन चुकी है कि उसे लगता था कि सासू माँ वाकई खड़ूस किस्म की हैं। इसीलिए जेठानी जी इतना डरती हैं। आखिरकार उनके पास सासू माँ के पास रहने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर इन 3 महीनों में उसने कभी भी अपनी सास को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। वृंदा हमेशा कंफ्यूज ही रहती। जब वृंदा शादी होकर आई थी तब भी जेठानी जी बस सासू माँ की बुराई ही करती थी, जिससे वृंदा को भी लगने लगा था कि सासू माँ तेज तर्रार और गुस्से वाली हैं। कोई काम वृंदा से गलत हो जाता तो जेठानी जी सासू माँ की धमकी देती थी कि तुम्हें पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और खुद भी भलमनसाहत दिखाने के लिए कहती कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि मुझसे गलती हुई है। अभी कल की बात है, दोनों देवरानी जेठानी बाजार शॉपिंग करने गई थी। जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोसन मिल गई। उससे बात करते करते ही काफ़ी टाइम निकल गया। जब दोनों चलने को हुई तो जेठानी जी ने अपने तकिया कलाम छोड़ा। हाँ, अब ज़्यादा देर रुके तो हमें देर हो जाएगी, और फिर हम लेट पहुँचे तो सासू माँ का बुरा मान जाएगी। हे भगवान, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। शॉपिंग करके दोनों जब घर पहुँची तो देखा सासू माँ तो जेठानी जी के बेटे को उपमा खिला रही थी, जो शायद उन्होंने ही बनाया था। उन्हें देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के लिए भी उपमा तैयार करके रखा है। फटाफट हाथ मुंह धोकर पहले नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वो फिर अपने काम में मगन हो गई। वृंदा और जेठानी जी सामान रखकर हाथ मुंह धोकर उपमा खाने बैठ गई। उपमा खाते ही वृंदा ने कहा, मम्मी जी, आपने तो वाकई बहुत अच्छा उपमा बनाया है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? चलो, जब तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मैं बनाकर खिला दिया करूँगी। वृंदा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या वाकई सासू माँ इतनी गुस्सैल हैं कि जेठानी जी हर बात में सासू माँ बुरा मान जाएंगी कहती रहती हैं? उनके मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गई तो उसने अपने पति सोमेश से कहा, सोमेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैंने 3 महीने में कभी भी मम्मी जी को गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। फिर भाभी मम्मी जी से इतना ज़्यादा डरती क्यों हैं? तुम्हें किसने कहा कि भाभी मम्मी से डरती हैं? अच्छा, जब भी कोई गलती होती है तो वो मुझसे हमेशा कहती है कि सासू माँ बुरा मान जाएंगी, लेकिन क्या तुमने मम्मी को गुस्सा होते देखा? नहीं, ये तो भाभी की आदत है। वो हर बात में यही कहती हैं कि सासू माँ बुरा मान जाएंगी, लेकिन वास्तव में मम्मी गुस्सा बहुत कम करती हैं। वह तो भाभी को कभी किसी काम पर टोकती भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है खुद को बेचारी और दूसरों को अत्याचारी बनाने की। इसका कोई सल्यूशन नहीं है। शुरू में हमने बहुत समझाया था, पर बात का बतंगड़ बन जाता था, इसीलिए सबने कहना ही छोड़ दिया। वैसे भी जो लोग
हमें जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कौन कैसा है। तुम भी दिल से यह बात निकाल दो कि मम्मी हर बात में बुरा मानती हैं। तुम उनसे बेहिचक अपने दिल की बात कह सकती हो। सोमेश के समझाने पर वृंदा को समझ में आया कि सासू माँ बुरी नहीं है, वह तो बस बहू के बोल वचन की मारी है। कुछ लोगों को जानबूझकर खुद को प्रताड़ित दिखाने में मजा आता है। शायद जेठानी जी भी उन्हीं में से हैं, और ऐसा लोगों की आदत छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।